किसी ने पूछा अभय देओल जैसा अच्छा एक्टर इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम कर रहा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने कह दिया, उनको बुरा लगा, मैंने उनसे माफी मांग ली। एडेड प्रेशर होता है जिंदगी में कुछ अभी उखाड़ के दिखाने का। शुरुआत में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बॉलीवुड में ऐसे नेपो किड तो देखने को मिलते ही हैं जिनके पास जरा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्हें थाली में परोस कर फिल्में मिल जाती हैं। फिर चाहे उनकी फिल्में फ्लॉप होती रहें, पर उन्हें फिल्मों की कमी नहीं होती। और ऐसे ही नेपो किड को देखकर हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर किसी के पापा सुपरस्टार हैं तो उसका बाकी का सफर आसान रहा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो से आपका यह भ्रम भी टूट जाएगा। आज हम उन 10 नेपो किड की बात करेंगे जिनके पास बेहिसाब टैलेंट तो था, लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने उन्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। और लास्ट के नाम सुनकर तो आप भी चौंक जाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिए। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है अभिषेक बच्चन। इमेजिन कीजिए उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को जब आप रात को घर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आपके सामने वो इंसान बैठा हो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, जिसे पूरा देश सिनेमा का भगवान मानता है। आपकी हर एक सांस, आपकी हर एक डायलॉग, यहाँ तक कि आपकी हर एक चाल का कंपैरिजन सीधा सदी के महानायक से की जा रही हो। अभिषेक ने अपने करियर के 2 दशक केवल लोगों की और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने में लगा दिया। हर कोई चाहता था कि वो पर्दे पर दूसरे एंग्री यंग मैन बन जाएं, लेकिन अभिषेक की असली ताकत उस लाउड और लार्जर देन लाइफ एक्टिंग में थी ही नहीं। उनकी रूह तो युवा के लल्लन सिंह और गुरु के गुरुकांत देसाई जैसी रियलिस्टिक और डार्क परफॉर्मेंस में बसती थी। मणिरत्नम, अनुराग कश्यप और सुजीत सरकार जैसे विजनरी डायरेक्टर्स ने अभिषेक के अंदर के उस एक्टर को पहचाना। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो तरक्की कर रहे हो। जो स्टारडम के शोर से दूर एक शांत लेकिन गहरा समंदर था। इन फिल्मों में उन्होंने अपनी जो रेंज दिखाई वो किसी भी टिपिकल सुपरस्टार से कहीं ज्यादा थी। फिर भी एक सोलो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर न होने की वजह से आए दिन अभिषेक को ट्रोल किया जाता है। नंबर 9 पर हैं अभय देओल। सनी देओल के परिवार से आने वाले अभय देओल अपने भाइयों से बिल्कुल उलट हैं। जब बॉलीवुड में घिसी पिटी रोमांटिक फिल्में बन रही थी, तब अभय डेव डी, ओए लकी लकी ओए और मनोरमा 6 फीट अंडर जैसी डार्क और सस्पेंसफुल फिल्में कर रहे थे। इसी के चलते वो इंडियन सिनेमा के पोस्टर बॉय बन गए थे। उन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नया रास्ता दिखाया था। लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ जाकर कुछ अलग करते हैं तो अक्सर सिस्टम आपको ही बाहर का रास्ता दिखाने में लग जाता है। होने वाला था वो तो हो गया है। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। अभय बहुत बेबाक थे। उन्होंने बिना किसी डर के पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज भी कर दिया था, जिसके चलते शानदार और हार्ट विनिंग एक्टर को धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा से दूर कर दिया गया। अभय आज भी जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस दमदार होती है और हमें एहसास होता है कि बॉलीवुड ने कितना बड़ा टैलेंट बर्बाद कर दिया। नंबर 8 पर है नील नितिन मुकेश। क्या आपको जॉनी गद्दार याद है? श्री राम राघवन की वो फिल्म जिसने उस वक्त क्रिटिक्स को भी हिलाकर रख दिया था। लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के पोते नील के पास हॉलीवुड स्टार्स जैसे लुक्स थे, टैलेंट था, लेकिन उनका विजन बॉलीवुड के उस दौर से बहुत आगे था। वो ग्रे शेड्स प्ले करना चाहते थे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को ये तब समझ ही नहीं आया कि एक गुड लुकिंग लड़के को विलन या कॉम्प्लेक्स रोल्स में कैसे कास्ट किया जाए। न्यूयॉर्क, सात खून माफ, डेव डी और वजीर जैसी फिल्मों में नील ने साबित किया कि उनके अंदर कितने डार्क एक्टर छुपा हुआ है। लेकिन बॉलीवुड की टाइप कास्टिंग की बीमारी ने उनके टैलेंट को कभी वो उड़ान भरने नहीं दी जिसके वो हकदार थे। नंबर 7 ईशान खट्टर। शाहिद कपूर के भाई होने के बावजूद ईशान खट्टर को फिल्में पाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ा। ईशान का एक्टिंग स्टाइल बहुत ही सीरियस है। वो केवल बॉक्स ऑफिस नंबर्स की अंधी दौड़ में नहीं भाग रहे। ईशान हमेशा वर्सेटाइल रोल्स की ओर भागते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए बन जाती है, क्योंकि जब कोई नया एक्टर कमर्शियल हीरो की दौड़ में भागने से ही इनकार कर देता है तो बॉलीवुड कंफ्यूज हो जाता है कि उस एक्टर का क्या किया जाए। और यही कारण है कि इंडस्ट्री को आज तक समझ नहीं आया कि ईशान खट्टर की इस रॉ एनर्जी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, जिसके चलते टैलेंटेड होने के बावजूद ईशान को ज्यादा फिल्में नहीं मिलती। नंबर 6 कोंकणा सेन शर्मा। अगर हम रियल और पावरफुल सिनेमा की बात करें तो कोंकणा का नाम लिए बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। अपर्णा सेन जैसी लेजेंडरी फिल्म मेकर की बेटी कोंकणा ने हमेशा कहानी की गहराई को चुना। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर से लेकर आज तक उन्होंने हर किरदार की आंखों में एक अलग ही कहानी बयां की है। कोंकणा कोई अंडररेटेड नाम नहीं है, हर कोई उनकी इज्जत करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमर्शियल स्पेस में उन्हें वो बड़ी फिल्में मिलती हैं जिसकी वो हकदार हैं? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है उतनी ही शानदार वो एक डायरेक्टर भी हैं, जिसका सबूत है एक मास्टरपीस मूवी आ डेथ इन द गंज, जिसकी हर कोई तारीफ करता है। नंबर 5 बाबिल खान।
इरफान खान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी सिनेमा लवर्स की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। उनके बेटे बाबिल खान में आज दुनिया इरफान की वो मासूमियत और ठहराव ढूंढती है, लेकिन बाबिल ने खुद को साबित करने के लिए कोई सेफ कमर्शियल रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कला और द रेलवे मैन जैसे प्रोजेक्ट चुने। बाबिल के पास कोई झूठी पीआर की हाइप नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस में एक ईमानदारी है, एक सिंसियरिटी है जो सीधा दिल पर वार करती है। बाबिल अपने पिता की तरह ही कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा को जी रहे हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के चलते बाबिल जैसे कलाकार को भी फिल्में नहीं मिल रही, जबकि उनका टैलेंट हम उनकी फिल्मों में देख चुके हैं। बस अब उम्मीद यही है कि इंडस्ट्री उनके इस प्योर टैलेंट को बर्बाद ना होने दे। नंबर 4 वरदान पुरी। अमरीश पुरी जी के पोते वरदान पुरी ने ये साली आशिकी जैसी डार्क और ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर से अपनी शुरुआत की थी। इनकी ये मूवी आज के समय में कल्ट बन गई है, जिसको हर कोई पसंद करता है, और सही मायने में वरदान की परफॉर्मेंस भी कमाल की थी। लेकिन इतनी शानदार एक्टिंग करने के बावजूद बॉलीवुड में उन्हें काम के लिए भटकना पड़ रहा है, और वरदान के पास ऐसा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे वो पूरे इंडियन सिनेमा पर राज कर पाएं। नंबर 3 वरुण धवन। डेविड धवन के बेटे वरुण को आज आए दिन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। पब्लिक कहती है कि वरुण हमेशा ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो सिनेमा लवर्स हैं वो जानते हैं कि वरुण किस लेवल के एक्टर हैं। उन्होंने बदलापुर, अक्टूबर जैसी फिल्मों से प्रूव किया है कि अगर अच्छा डायरेक्टर उन्हें मिल जाए तो वो किस लेवल का काम कर सकते हैं। पर किस्मत देखिए, वरुण को सबसे ज्यादा ट्रोल उन्हीं के पापा की बनाई गई फिल्मों के लिए किया जाता है, और सब कहते हैं कि डेविड धवन वरुण को अगला गोविंदा बनाने की नाकाम कोशिश करने में लगे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 अक्षय खन्ना। विनोद खन्ना जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार के बेटे अक्षय खन्ना इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए कुछ भी करना, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद मत करना। दिल चाहता है कि वो शांत सिड हो, धुरंधर का रहमान डकैत हो, या फिर कॉमेडी रोल्स में उनकी टाइमिंग हो। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जो स्क्रीन पर बस खड़े भी हो जाएं तो सीन का वजन अपने आप बढ़ जाता है। अगर अक्षय ने स्टारडम को चेस किया होता, अपना पीआर गेम स्ट्रॉन्ग रखा होता, तो शायद वो आज एक अलग ही कमर्शियल लीग में होते, लेकिन उन्होंने हमेशा स्टारडम की जगह एक प्योर एक्टर बनना चुना। इसी कारण इंडस्ट्री ने उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया। लेकिन आज जब वो एक विलन या किसी पावरफुल ग्रे कैरेक्टर के रूप में पर्दे पर आते हैं तो पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है। यही कारण है कि धुरंधर के पहले पार्ट में अक्षय के रोल को कोई भुला नहीं पाया। नंबर 1 शाहिद कपूर। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर खुद को बार बार साबित करता रहता है, लेकिन उसे बड़े स्टूडियोज की वो बैकिंग नहीं मिलती जो रातों रात किसी को भी सुपरस्टार बना देती है। शाहिद कपूर का सफर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पंकज कपूर और नीलिमा अजीम जैसे दिग्गज कलाकारों के बेटे होने के बावजूद शाहिद कोई नेपो किड वाले प्रिविलेज के साथ नहीं आए थे। इंडस्ट्री ने उन्हें सालों तक केवल एक चॉकलेटी बॉय बनाकर रखा, लेकिन उनके अंदर का ज्वालामुखी तब फटा जब उन्होंने कमीने, हैदर, उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसे फिल्में चुनी। आज ग्रे और टॉक्सिक रोल्स करना मेन स्ट्रीम बन गया है, लेकिन शाहिद ने ये रिस्क तब लिया था जब हीरो का मतलब केवल एक आदर्श लड़का होता था, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि शाहिद ने हर तरह के रिस्क लिए हैं, पर उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद इतना तो साफ है कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर नहीं होती, फिर चाहे बात आउटसाइडर की हो या फिर नेपो किड की क्यों ना हो। यह इंडस्ट्री किसी की भी सगी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इनमें से किस एक्टर के साथ इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा गलत किया है, और या फिर ऐसा कौन सा टैलेंटेड एक्टर है जो हमारी लिस्ट में छूट गया हो? कमेंट में उस एक्टर का नाम जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ।